बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, हम अरे को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम देखते हैं कि अरेज को अगर फंक्शंस के साथ यूज करना हो तो अब हम ये देखते हैं कि अगर हमें किसी फंक्शन को अरे पूरी की पूरी पास करनी हो, ऐसा मुमकिन है। हम कुछ सर्च का फंक्शन लिख रहे हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, सॉर्ट का कोई फंक्शन लिख रहे हैं तो हमें पूरी अरेज को पास करनी पड़ती है, राइट। तो हम जैसे एक ऑर्डिनरी वेरिएबल को अपने एक फंक्शन को पास करते हैं, ऐसे ही हम एक अरे को भी अपने किसी फंक्शन को पास कर सकते हैं। याद रखिएगा कि अरे जब पास होती है फंक्शन को तो उसके लिए आपको दो चीजें चाहिए होगी। एक, उस अरे का आपको नाम देना होगा उस फंक्शन को जिसको आप पास कर रहे हैं। नंबर टू, आपको उस अरे का साइज भी पास करना होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे एक मिसाल ली है कि हमारे पास एक फंक्शन है डिस्प्ले मार्क्स, उसका नाम है, यानी ये फंक्शन डिस्प्ले मार्क्स कोई भी हमें वैल्यू रिटर्न तो नहीं कर रहा होगा, इसलिए उसका रिटर्न टाइप वॉइड है। पैरेंथेसिस में अगर आप देखें तो हमने इंटीजर यानी टाइप दिया हुआ और साथ में स्क्वायर ब्रैकेट्स खाली दी हुई है। इसका मतलब एक इंटीजर टाइप की अरे हम इस फंक्शन को पास करेंगे। रिमेंबर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस फंक्शन को एक इंटीजर टाइप की अरे पास करेंगे। क्योंकि हम जब डिक्लेरेशन लिखते हैं तो सिर्फ बताते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स कितने देने हैं और किस टाइप के देने हैं। तो ये हम बता रहे हैं कि इस फंक्शन को हम एक इंटीजर टाइप की अरे पास करेंगे और एक साथ में क्या पास करेंगे, इंटीजर वेरिएबल, जो हमने ऊपर कहा नंबर 2 में उसका साइज पास करना होगा। हमारे पास दो तरह की फंक्शन कॉल होती है, एक फंक्शन कॉल बाय वैल्यू होती है और एक बाय रेफरेंस होती है। आपको याद होगा हमने डिटेल में देखा था जब अपने फंक्शन को एक्सप्लोर कर रहे थे। अरे के केस में आपने याद रखना है कि अरे जो हम पास करते हैं फंक्शन को, ये हमेशा बाय रेफरेंस पास होती है। इससे क्या मुराद है, जब हम अरे पास करते हैं किसी फंक्शन को, अरे की पहली इंडेक्स की जो एड्रेस है वो पास होती है हमारे फंक्शन को, और उसके बाद वो देखता है साइज कितना है और टाइप अरे की कितनी है। तो उसके बाद वो फिर उस तरह से ट्रांजिशन कर सकता है, वो फंक्शन आपके अरे के सारे इंडेक्सेस को 1 बाय 1 एक्सेस कर सकता है, आइटरेट कर सकता है। दूसरी चीज, अगर वो फंक्शन चूंकि बाय रेफरेंस कॉल हुई है अरे की किसी भी वैल्यू को चेंज करना चाहे कर सकता है और वो एक्चुअल अरे में वो वैल्यू अपडेट हो जाएगी। बाय रेफरेंस पे हमने ये कहा था कि फंक्शन को जब हम पैरामीटर बाय रेफरेंस देते हैं और फंक्शन उस पैरामीटर की वैल्यू जब चेंज कर देता है और कर सकता है, तो एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू उस मेमोरी में जाके हम देखेंगे तो वो चेंज हो चुकी होगी। और यही कुछ केस ऐसा अरेज के साथ भी होगा। अरे की टाइप ही बाय रेफरेंस पास होने की है, तो जब वो पास हो रही है बाय रेफरेंस तो उसका एड्रेस जा रहा है और फंक्शन कोई चेंज भी करता है तो वो अरे के एक्चुअल एलिमेंट्स को चेंज कर सकता है और ऐसा हो जाएगा। हम एग्जांपल ये लेते हैं कि हमने मार्क्स की जो अरे है अपनी इंटीजर टाइप की है, 5 उसका साइज है और हमने कुछ वैल्यूज ली हैं। तो जब हम इसी फंक्शन को उसको पास कर रहे होंगे अपने मेन के फंक्शन में, तो हम लिख सकते हैं डिस्प्ले मार्क्स और उसके बाद आप देखते हैं कि हमने क्या लिखा हुआ, मार्क्स यानी उसका नाम। अब हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं देनी, सिर्फ नाम लिखा अरे का और कॉमा, उसके बाद साइज उसका 5 है तो हमने यहाँ एक्सप्लिसिटली 5 पास कर दिया है। हम कोई ऊपर इंटीजर डिफाइन करके साइज का वो भी यूज कर सकते थे, डाउन द रोड किसी एग्जाम्पल में हम वैसा भी देख लेंगे। तो चलिए अब इसको जरा कोड करके देख लेते हैं कि हमने अरे को फंक्शन को कैसे पास करना होगा। हम अपनी आईडी के ऊपर आ जाते हैं और हम वही इंटीजर टाइप की जो मार्क्स की अरे हमने एग्जांपल में देखी थी उसी को यहां भी यूज कर लेते हैं। तो 5 उसका साइज दे लेते हैं और कुछ यहाँ 5 वैल्यूज यानी 91, 2, 3 और 4 ये कुछ वैल्यूज और 5 ये कुछ 5 हमने वैल्यूज दे दी। यानी हमने मार्क्स की जो ये अरे है यानी जिसका साइज 5 है उसको हमने इनिशियलाइज करवा दिया है। अब अपने फंक्शन का प्रोटाइप या उसकी डिक्लेरेशन लिख लेते हैं। तो रिटर्निंग उसकी टाइप कुछ नहीं है, तो वर्ड डिस्प्ले मार्क्स, और यहाँ हमने कहा था इंटीजर टाइप की अरे देनी है तो INT और स्क्वायर ब्रैकेट्स हमने लिख दी और एक इंटीजर और पास करेंगे जो उसका साइज होगा। तो फंक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक अरे का नाम देंगे आप और एक साइज देंगे जो कि सेकंड INT हमने लिखा। अब मेन में हम सिर्फ क्या करते हैं, फंक्शन कॉल करते हैं। तो हमने नाम दे दिया अरे का मार्क्स और साइज दे दिया 5। अब हम इस अपने फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे, तो वर्ड डिस्प्ले मार्क्स, और यहाँ पे हमें आपको पता है कोई ना कोई वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है। तो यहाँ हम अरे को डिफाइन करते हैं, तो हम एक टेम्परेरी अरे कोई भी ले लेते हैं, तो हम नंबर्स की अरे ले लेते हैं। यहाँ नंबर्स कह देते हैं INT नंबर्स, और हम एक अरे ले लेते हैं और इंटीजर हम साइज है अरे का चूंकि तो हम साइज के नाम का इंटीजर ले लेते हैं। तो अब होगा क्या, मार्क्स की जो अरे की वैल्यूज है वो नंबर्स की अरे में आ जाएंगी और जो ऊपर हमने 5 एक्सप्लिसिट न्यूमेरिक वैल्यू पास की हुई है वो इंटीजर साइज में यहाँ पे आ जाएगी। तो साइज इज इक्वल टू 5 और नंबर्स इज इक्वल टू मार्क्स, यानी वो अरे यहाँ पे आ गई है इन अदर वर्ड्स, राइट। बट बाय रेफरेंस
अब हमने चूंकि सिर्फ सिंपल रखी एग्जांपल कि हमें उस अरे को एक्सेस करना है जो फंक्शन को हमने पास की है, और सिंपल जो वैल्यूज हैं ऊपर हमने इनिशियलाइज की हुई हैं उनको हमने आउटपुट करना है या डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए सिंपल एक हम लूप आइटरेट कर लेते हैं 0 से लेकर 5 तक, a इज इक्वल टू 0, a इज लेस देन 5 और a प्लस प्लस, और उसके बाद हम सी आउट करते जाते हैं नंबर्स सब a, यानी नंबर्स सब 0, नंबर्स सब 1, 2, 3 और 4 जब हर बार लूप आइटरेट कर रहा है एक एक करके। और थोड़ी हम स्पेस दे देते हैं या कॉमा प्रिंट करवाते हैं, एक यानी अरे का नंबर या उसका इंडेक्स उसकी वैल्यू प्रिंट हो, उसके बाद कॉमा हो जाए और उसके बाद फिर नेक्स्ट। तो यूं सिंपल हमने अरे को आइटरेट करके एक एक उसकी वैल्यू प्रिंट करवाई है, कहाँ? अपने फंक्शन के अंदर। तो यानी हमने मेन में से फंक्शन कॉल किया, अरे पास की, और हम अपने फंक्शन के अंदर उसी अरे को प्रिंट करवा रहे हैं। तो चलिए इसको जरा देख लेते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके। ये देखिएगा हमारी मार्क्स की अरे की वैल्यूज है 91, 2, 3, 4, 5, और फंक्शन को अरे जो पास हुई है उसने वही वैल्यू प्रिंट की है। इन अदर वर्ड फंक्शन ने उन वैल्यूज को एक्सेस किया चूंकि अरे बाय रेफरेंस पास हुई है फंक्शन से, तो ये इस वाले फंक्शन ने पहले इंडेक्स का जो एड्रेस है उसको एक्सेस किया और उसके साथ वहां पड़ी वैल्यू को एक्सेस किया, और फिर आइटरेट करते हुए अरे के पांचों इंडेक्सेस को एक्सेस किया और वहां की जो पड़ी वैल्यू है वो डिस्प्ले करवा दी। अब हम अगर अपने इस फंक्शन के अंदर इन अरे की वैल्यू चेंज करें तो जो हमारी मार्क्स की एक्चुअल अरे है उसकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, क्योंकि ये बाय रेफरेंस है। और हमने कहा कि बाय रेफरेंस अगर फंक्शन कॉल हो, फंक्शन अगर अपनी बॉडी या डेफिनेशन के अंदर उस वैल्यू को अपडेट कर देता है, चेंज कर देता है, तो एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये एक सिंपल सा हमने प्रोग्राम करने की कोशिश की है, ये डेमोन्स्ट्रेट करने की कि आम ऑर्डिनरी वेरिएबल्स की तरह अरेज को भी हम पास कर सकते हैं अपने फंक्शन को। तो दो तीन चीजें हमें याद रखनी होंगी। एक हमने प्रोटाइप में देखा था कि हमें अरे को किस तरह से, उसकी प्रोटाइप किस तरह से देनी है, INT के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स भी लिखनी है, फंक्शन को बताना है कि यहाँ हम अरे पास करेंगे। मेन में अलबत्ता जब हम अपने फंक्शन में अरे पास कर रहे होंगे तो वहां पे हम सिर्फ अरे का नाम देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लिखेंगे। और थर्ड, फंक्शन की डेफिनेशन में पूरी की पूरी अरे एक्सेस होगी। फंक्शन उस अरे को एक्सेस करेगा थ्रू इट्स रेफरेंस द एड्रेस ऑफ फर्स्ट इंडेक्स, और उसके बाद पूरी अरे को वो एक्सेस कर लेगा या आइटरेट कर लेगा या एक्सेस करके जो वैल्यूज हैं वो रिट्रीव कर लेगा, और चाहे तो फंक्शन यूज भी कर सकता है, मैनिपुलेट भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है। एक्चुअल अरे के जो पैरामीटर्स हैं जो हमने मेन में डिफाइन की हुई है वो अरे अपडेट हो जाएगी। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी कि अरे को हमने फंक्शन के साथ कैसे यूटिलाइज करना है, या फंक्शन में हमने अपनी अरे कैसे पास करनी है और कैसे उसको यूज करना है। तो कोशिश कीजिएगा कि इस अरे की वैल्यूज को अब अपनी डेफिनेशन में कोशिश कीजिएगा चेंज करनी। उसमें हर एलिमेंट में 5 ऐड कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, 1 ऐड कर दीजिएगा, और उसके बाद दोबारा फिर मेन में जाके अपनी एक्चुअल अरे को प्रिंट करने की कोशिश कीजिएगा कि ये दोबारा वही एलिमेंट प्रिंट हो रहे हैं जो आपने दिया है या अपडेटेड वाले प्रिंट हो रहे हैं। और मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्या आउटपुट मिली है। अगर कोई प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है इस प्रोग्राम को कोड करने में तो भी कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा। जो कुछ भी कॉन्सेप्ट आप रिव्यू करें एटलीस्ट 2-3 कोड एग्जांपल खुद से करें, इंटरनेट पर रिसर्च कर सकते हैं आप, कोशिश करें कि खुद अटेम्प्ट करें, नहीं है तो फिर अटेम्प्ट देख लीजिए कहाँ पे आपको क्या कंफ्यूजन आ रही है। ठीक है, कोड एंड कोड एडवाइस यही आपके लिए। अल्लाह ताला आपका आमीन असर हो। नेक्स्ट आर्टिकल में इंशाल्लाह आपसे बात होती है। मीनवाइल कोड करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपके लिए आसानियां फरमाए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।